हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 13वें मैच में वो सब कुछ था जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी में होता है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे ताकि आपको कोई अफसोस ना रहे, क्योंकि अगर ये मैच नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। क्योंकि डबल सुपर ओवर हुआ है जिसमें साउथ अफ्रीका से हारा है अफगानिस्तान, लेकिन जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। और आपको बता दें कि सिर्फ 5 रन आखिरी ओवर में, आखिरी गेंद पर बनाने थे। दरअसल ये डबल सुपर ओवर यानी दूसरे सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर 5 रन बनाने थे अफगानिस्तान को, जो नहीं बना पाया। कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी यहां से शुरू होती है कि जब मुकाबला शुरू हुआ तो साउथ अफ्रीका ने टोटल दिया 187 रन बनाए और 188 का टारगेट दिया अफगानिस्तान को खेलने के लिए। ये 2026 टी20 वर्ल्ड कप का 13वां मुकाबला था। जवाब में अफगानिस्तान की टीम भी कुल मिलाकर 187 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में अफगानिस्तान को मैच जीतने के लिए 13 रनों की दरकार थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और 187 रन बना सके। और इसके बाद मैच चला गया सुपर ओवर में। लेकिन अभी रोमांच बाकी था, क्योंकि सुपर ओवर में भी टाई हो गया, 17-17 रन बने। उसके बाद फैसला लिया गया डबल सुपर ओवर यानी दूसरे सुपर ओवर की, और जिसमें साउथ अफ्रीका ने बाजी मार ली। 23 रन यहां पर बनाए और उसके जवाब में 24 रन का जो टारगेट था वो नहीं उसको चेज कर पाई। और आखिरी गेंद पर 5 रन बनाने थे, जो नहीं हो पाया है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरह से ये पूरा जो इवेंट हुआ है वो जबरदस्त था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दरअसल ये मुकाबला खेला गया, जिसमें 187 रन बनाने थे शुरुआत में। 187 रन बना लिए। दूसरे ओवर में, दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान के लिए, दूसरे सुपर ओवर में मोहम्मद नबी और अजमुद्दुल्ला ने, मोहम्मद जई ने बल्लेबाजी के लिए वो आए। दक्षिण अफ्रीका के लिए केशव महाराज गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर नबी कोई रन नहीं बना सके, दूसरी गेंद पर नबी कैच आउट हो गए। डिटेल में आपको बता रही हूँ। अगर आपने पर मुकाबले में गुरबाज ने छक्का लगाया, चौथी गेंद पर गुरबाज ने फिर से छक्का लगाया। कुल स्कोर हो गया 12 रन। पांचवी गेंद पर गुरबाज ने फिर से छक्का लगाया और स्कोर हो गया 18 रन। आखिरी गेंद वाइड रही। अफगानिस्तान को 5 रन चाहिए थे। आखिरी गेंद पर गुरबाज कैच आउट हो गए और अफगानिस्तान 5 रन से ये मैच हार गया। तो जबरदस्त रोमांच जो है वो देखने को मिला है इस वर्ल्ड कप में। और देखते हैं कि आगे क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इन मुकाबलों में। 13वां मुकाबला था। आज कुल मिलाकर 3 मुकाबले हो रहे हैं इस वक्त। आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी मैच चल रहा है। और कल के मुकाबले की बात, और आने वाले कल में भारत और नामीबिया के बीच मुकाबला होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर आई है। अभिषेक शर्मा, ओपनर अभिषेक शर्मा जो है वो फिट नहीं है और इसकी वजह से वो नहीं खेल पाएंगे। संजू सैमसन लगातार नाकाम हो रहे हैं। क्या फिर से एक बार जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो वापसी कर पाएंगे? इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस डबल सुपर ओवर की। और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। इस वक्त सबसे पहले मेरे साथ फॉर्मर क्रिकेटर एंड कोच नोएल डेविड हैं। साथ ही मेरे साथ स्पोर्ट्स कमेंटेटर शेखर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शेखर विजयन। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिस भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकाल्रा से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो दुबई में है और किस तरह की हलचल हो रही है वो वहां से हमें बताने वाले हैं। ताउज जुड़ गए हैं हमारे साथ। या नोएल, ये जो मुकाबला आज हुआ है, ये मैच नंबर 13 जो है टी20 वर्ल्ड कप का, क्या कहेंगे इसके बारे में? सुपर ओवर ही अपने आप में इतना एक्साइटिंग होता है। डबल सुपर ओवर मतलब एक ब्लॉकबस्टर मूवी का सब मसाला आज देखने को मिल गया हमें। पैसा वसूल हो गई है क्राउड के लिए ये मैच में। पैसा वसूल, अब यस दैट्स द वर्ड। बिल्कुल देखिए क्या इंटरेस्टिंग मैच थी। दो आई हैव नॉट सीन इट, आई एम हियरिंग इट फ्रॉम यू, बट वी कैन इमेजिन कर सकते कि क्या हाई टेंशन मैच था, क्या प्रेशर चला होगा खिलाड़ियों में, राइट। स्पेशली सेकंड सुपर ओवर में। बट दिस इज व्हाट टी20 इज ऑल अबाउट, यू नो। ये जो मुकाबले होते हैं टी20 में, यू नो, आप आखिरी तक नहीं बोल सकते हैं क्या होने वाला है, किधर तख्ता पलट सकता है। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान दैट द वे वो लोग डिस्प्ले किए क्रिकेट। एंड ये टीम जो है ना, आप अगर 23 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर आप देखिए, यू नो द वे दे played, राइट। they won, but you know unfortunately, you know, one man took the game away from them, Maxwell. तो आप ये टीम
फ्यू इयर्स में एक स्टेज पे जहाँ पहुंचे जो अदर टीम्स डरती है अफगानिस्तान से खेलने, लाइट नहीं लेती है उनको, प्रेशर बिल्ड करते हैं अफगानिस्तान ऑपोजिशंस पे। आई थिंक हम्म, हैट्स ऑफ टू दिस अफगानिस्तान टीम विच हैज प्रोड्यूस्ड गुड क्रिकेट सो फार। बैड लक आज जिसका दिन था साउथ अफ्रीका का, अल्टीमेटली उनके ऊपर जी लिखा हुआ था, यू गो टिल द एंड एंड देन यू विल विन। दैट व्हाट साउथ अफ्रीका इज मेड ऑफ। बिल्कुल शेखर विजयन, ये जो डबल सुपर ओवर है, ये मतलब पहले अब कब आपने देखा जब इस तरह के डबल सुपर ओवर हमें देखने को मिले, और साथ ही अफगानिस्तान जिस तरह का स्ट्रगल उसने दिखाया, जिस तरह का जुझारूपन दिखाया है उसने, कि अभी वो इस मुकाबले में मुकाबला देने के लिए आए हैं, सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आए हैं। सुजाता जी, आई थिंक अफगानिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ टीम लाइक अ मिनी न्यूजीलैंड, अगर आप देखा जाए तो, हु आर ऑलवेज पंचिंग अबव द वेट, क्योंकि उनके टीम में जो है प्लेयर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, बॉलर्स भी मैच विनर्स हैं, और वो 50% का अगर भी एफर्ट डालते हैं, इट लुक्स लाइक 100%, क्योंकि वो सब जान लगाते हैं एज अ टीम। इंडिविजुअली प्लेयर्स उतने टैलेंटेड नहीं है, एबिलिटी ज़्यादा नहीं है, बट टीम जब आता है खेल राइट, जीतने के लिए खेलता है, वो दैट इज सीन व्हेन दे प्ले। और जो आप बोल रहे हो सुपर ओवर, 2 सुपर ओवर्स इन अ मैच विच वुड हैव गॉन ऑन टिल अर्ली मॉर्निंग, अगर आप सोचो दे मस्ट बी सो टायर्ड, राइट, एंड देन टू सर्वाइव जी दैट इज नॉट इजी। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान इज अ टीम विच इज, you cannot take it lightly at all. I always believe Afghanistan is a team which has got match winners, उसमें लोग विकेट ले सकते हैं, they can score runs and they can do the simple things right, batting, bowling, fielding कर लेते हैं। They don't have people who have got special talent like a Sachin Tendulkar or a Virat Kohli or a Rohit Sharma, but उनके पास वो players हैं जो मैच उनको जिता सकते हैं at that given point of time। Effort में उनसे कम कोई नहीं है, वो मुझे लगता है in terms of अफगानिस्तान। एक और चीज़ ये है कि यही T20 है, T20 में यही तो देखने के लिए मिलता है, सुपर ओवर हो, 2 सुपर ओवर्स हो, इट मस्ट बी सो एक्साइटिंग। मतलब जो लोग आ रहे हैं देखने के लिए, उनके लिए कितना एक्साइटिंग होगा, फैमिली क्राउड जो आ रहा है, छोटे बच्चे हो या फैमिलीज एब्सोल्युटली, हो। बिकॉज जब मैं सुपर ओवर के बारे में सोचता हूँ, आई थिंक ऑफ द इंडिया पाकिस्तान सुपर ओवर, वेयर महेंद्र सिंह धोनी वाज वेरी स्मार्ट एंड ही गॉट द टीम टू यस, bowl at the फर्स्ट he had T20 prepared for it वर्ल्ड कप, यस, first. Correct. So he had prepared for it. So for me, that is my memory. And now yesterday, this changed everything completely. 2 super overs, and my heart really goes out to Gulnaz. The bowler. I think they played really well. Stubbs played really well for South Africa. IPL also has made a big difference because now any player, अब कि कोई भी मैच सिचुएशन हो, दे कैन हैंडल इट। मुझे लग रहा है वो टेम्परामेंट है, एब्सोल्युटली। कॉन्फिडेंस है, जी एटीट्यूड भी है अभी, द बाउंस बैक। बिल्कुल, एटीट्यूड वो दिखाया है आज अफगानिस्तान ने। ताउस, आप ये डबल सुपर ओवर का कुछ आपको कोई अंदाजा है? कभी ऐसा कुछ एक्साइटमेंट आपने देखा हो पहले? और मैं ये कहूंगी कि शायद ये जो T20 वर्ल्ड कप है ना, अब जाकर उसमें वो रोमांच आया है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, डबल सुपर, देखिए आईपीएल में एंटरटेनमेंट बहुत देखने को मिलता है, मगर डबल सुपर ओवर समथिंग वेरी स्पेशल, रेयर। और अफगानिस्तान ने पुट अप किया एक शो तो जबरदस्त है ही। आई मीन आई वाज जस्ट लिसनिंग टू नोएल भाई एंड शेखर भाई, अमेजिंग। आई मीन इनका जो अफगानिस्तान का जो एटीट्यूड है ना, वो मैटर करता है। उनका वो ब्रवाडो से खेलते हैं हर मैच, और हर मैच में आपको पैशन दिखेगा कहीं ना कहीं। आई विल टेल यू अ स्टोरी। 2023 में आई हैव हैड, उसके बाद 2023 के मैच के बाद, पाकिस्तान के मैच के दौरान आई हैव हैड अ चैट विद द मैनेजर। उसके मैच के पहले ये बंदों ने इतना खुन्नस से पाकिस्तान के साथ, इतना पैशन से खेले थे कि भाई हम, राशिद खान डिसाइडेड टू नॉट ड्रिंक अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर बिफोर बीटिंग पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान को हराया और जाके पानी पिया, खाना खाया। तो वो जज्बा है इनका, इनका वो हंगर है, मिशन है। क्योंकि देखिए उनको पता है, और हम सबको पता है कि भाई उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, मगर खोने के लिए सब कुछ है, पाने के लिए बहुत कम। तो अब जब जब वो फील्ड पे उतरते हैं तो वो सिर्फ पाने के लिए जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका टीम जैसी टीम के सामने ऐसा शो पुटअप किया, इनफैक्ट थर्ड सुपर ओवर तक जा रहे थे। इनफैक्ट अगर वो मिस टाइम नहीं होता तो शायद वो छक्का, मतलब लाइन में आके खेलते तो वो छक्का मार के जिता सकते थे वो मैच। तो इतना जबरदस्त उनका कॉन्फिडेंस है, बिलीफ है खुद में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें कि यार, ऐसी कंट्री जो अभी तक टर्मोइल में है, जो अभी तक डेवलप नहीं हुए, वहां से टैलेंट स्काउट करना, लाना, और ऐसे जबरदस्त
आई वुड से कि टैलेंट तो बहुत है, बिलीफ भी बहुत है, एक्सपीरियंस कम है। और ये एक्सपीरियंस कैसे आएगा, वो खेलते जाएंगे आगे आता चला जाएगा, बट वो बिलीफ वो हमेशा रहेगी। और इनमें जो भूख है वो जबरदस्त जो आज दिखाई दे दी है और पिछले कई सालों से दिखाई दे रही है। एंड आई होप दे क्रॉस दैट बिलीव का मार्क टू बीइंग द थ्रेट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, या एक वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन साइड जो अभी दूर है, मगर वो जल्द ही क्रॉस कर देंगे वो, और शायद मेडल भी उठा सकते हैं, ट्रॉफी आई अच्छा मीन। नोएल, एक और बात है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो हम दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए एक ही है कि ये अभी जो सुपर ओवर हुआ, तो पहले सुपर ओवर में जो बल्लेबाजी करेगा और जो बॉलिंग करेगा वो नेक्स्ट सुपर ओवर में वो नहीं कर पाएगा। तो ये क्या रूल ये शुरू से ही ऐसा बनाया था कि बाद में इसको ऐड किया गया? आई थिंक ये रूल काफी चेंजेस हुए हैं। अब देखिए, अब जैसा शेखर बोले कि जब अपन पहली बार सुपर ओवर हुआ, बोल आउट हुआ है, एज इट गोज चेंज हाँ। हुआ है। आई थिंक आईसीसी जो रूल्स देखते हैं, जहां पर थिंग्स गेट डिफिकल्ट, वो लोग है ना कोशिश करते हैं कि लॉस को चेंज करें, ताकि इट डजंट बिकम ए थिंग टू द टीम्स। आई थिंक ये अच्छी, एक्चुअली दिस इज अ गुड रूल, हम्म। कि आपको और एक चांस मिल रहा है सुपर ओवर खेलने के लिए, कि टीम्स को एक बेनिफिट भी मिलता है कि भाई हम्म। यू गेट वन मोर चांस टू प्ले एंड यू विन द गेम। आई थिंक ये काफी एक बढ़िया रूल है। एंड आई थिंक दिस द वे T20 का जो, स्पेशली इन वर्ल्ड कप्स, आई थिंक दिस शुड बी द रूल। एंड आई फील this is absolutely uh, one of the best matches which people must have witnessed today, and I think this will be noted at the highest level. बिल्कुल। शेखर जी, ये अगर हम अफगानिस्तान की टीम को देखें तो अफगानिस्तान को इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी बहुत उसकी टीम को ग्रूम करने में उसकी हेल्प भी की है। लेकिन क्या आपको कब तक ऐसा लगता है कि हम अफगानिस्तान को एक सरप्राइज फैक्टर नहीं बल्कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाली बराबर की टीम, मतलब ए ग्रेड की टीम में हम कब तक देख सकते हैं? पैशन है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो है वो हम कब तक ला सकते हैं? क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है उसको जरूरत है। हम देख रहे हैं जो गेम है वो लगातार डाउन होते जा रहा है, चाहे वो श्रीलंका का गेम हो या फिर बांग्लादेश तो इस टूर्नामेंट में है ही नहीं। सी सुजाता जी, फ्रॉम मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि अफगानिस्तान इज ओनली गोइंग अप। उनका जो Yes. एटीट्यूड है, टेम्परामेंट है, कॉन्फिडेंस है। एक चीज ये है बिकॉज ये आईपीएल में खेलते हैं, सुपर लीग्स में खेलते हैं, T20 लीग्स अक्रॉस द वर्ल्ड खेलते हैं। इनको किसी के साथ भी खेल सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो, पाकिस्तानी हो या इंग्लिशमैन हो, किसी इनको बहुत वो दे आर कंफर्टेबल स्पीकिंग टू एनीबॉडी। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज टैलेंट है, एबिलिटी है। रशीद खान इज द बेस्ट एग्जाम्पल। रशीद खान के बाद कितने और प्लेयर्स आए, जैसे गुरबाज आ गया, बाकी प्लेयर्स जो है, ये लोग सिंपल थिंग्स राइट करते हैं। इनमें एक चीज है, एटीट्यूड है, टेम्परामेंट है, टैलेंट है। और जो इनको खाली ये चाहिए कि सपोर्ट चाहिए। अगर इंडिया इनके साथ खेलेगा या कोई और टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ खेलेगा, इनका जो गेम है ओवरऑल तो इम्प्रूव होगा ही होगा। मोर टेस्ट सीरीज, मोर ओडीआई सीरीज, मोर T20 सीरीज जो होगा। बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ T20 वन कैन नेवर टेक देम लाइटली। ये ऑन इसी T20 में कोई भी टीम इज, यू कैन नॉट एस्टिमेट। अभी आपने देखा है कि ऑल द टीम्स व्हिच आर प्लेइंग नाउ, यूएस हो या नामीबिया हो, एवरीबॉडी इज डेंजरस। You can't take anybody lightly because spinning wicket ho to it's dangerous. So I don't think T20 is a great criteria for them. But I think what is really important is test में how do they play. If they start playing well in test में अगर वो खेले अच्छा, automatically they will get all the privileges. Automatically teams will want to play with them. Because आपको ये भी तो नोटिस करना चाहिए कि अफगानिस्तान में कोई खेलता नहीं है। ये बिना अफगानिस्तान में खेल के they are playing in other countries and they are practicing and doing so well. They can use the same excuse like Pakistan, saying nothing is happening, हमारे कंट्री में कुछ नहीं हो रहा, but they are using it well. Their confidence is so good, positivity है, like Taus was saying, Rashid Khan's attitude कि पाकिस्तान को बीट करके पानी पिएंगे, that's a great temperament to have. Attitude है, temperament है, मतलब that is a temperament which will set the good from the great. And अगर that भाई is what शेखर they're साहब doing. के लिए एक ऐड करूं उसमें, सुजाता जी, हाँ अगर उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट Yeah. अगर इम्प्रूव जी। हुई है, and I think Afghanistan will be one of the top teams in the near future. उनकी स्पेशली जैसा टेस्ट क्रिकेट शेखर सर का है ना, टेस्ट क्रिकेट जब अच्छा खेल सकते हैं जब आपकी डोमेस्टिक लेवल आपकी हाई रहे, अच्छा रहे, आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक स्ट्रक्चर ले करे, देन इट विल बी गुड।
बट एज एज T20 के लिए नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर अफगानिस्तान, बिकॉज वो लोग IPL खेलते हैं, बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया बिग बैश खेलते हैं, हर कोने में जो T20 होता है अफगानिस्तान के प्लेयर खेलते हैं. सो देयर इज नो दिस थिंग फॉर देम. वनडेज, यस दे आर आल्सो गुड इन वनडेज. देखिए आप ऑलमोस्ट 23 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को बीट कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैच जो मुझे ड्रॉप किया है. So I think they are getting there. They are almost there, not getting there. But Right. just as it comes, I think the structure of domestic cricket has to grow. करेक्ट. बिल्कुल, और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है, और आपसे बेहतर और कौन इस बात को समझा सकता है हमें. लेकिन अब जो ये दिलचस्प मुकाबला, दिलचस्प मोड़ पर अब अपना वर्ल्ड कप पहुंच चुका है, और बात यहाँ पर सिर्फ जो पॉइंट्स टेबल है उसकी नहीं है, बल्कि अपने आप को साबित करने की है, पुरानी गलतियों से सीख लेने की है, और वही फिलहाल जो करता हुआ नजर आ रहा है अफगानिस्तान. एक और बात देता हूँ, अगर हम देखें अफगानिस्तान से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एशिया कप में, वहां पे थोड़ा सा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी. अब शायद हम वो जो एक अफगानिस्तान, ऐसा लग रहा है कि वो टूर्नामेंट में कुछ जबरदस्त करेगा. नहीं देखिए, एशिया कप में तो यार सब स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि विकेट्स ऐसी बोरिंग थी, ऐसी स्लो थी, और यूरी की कंडीशन हम जानते हैं कि बैट पे बल्ला आता नहीं है, और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और इंडियन विकेट्स जो जहां पर भी होती है वहां पर आसान होता है बल्लेबाजी करना, और बैट पे खूबसूरती से आता है. नोएल भाई मुझे लगता है इस पे डिस्प्यूट नहीं करेंगे, जो कि उन्होंने रिसेंटली उन्होंने जबरदस्त तरीके से एज कोच रणजी ट्रॉफी में उन्होंने फॉलो किया है, और ओवर द इयर्स किया है कि इंडियन विकेट्स आर वेरी ब्यूटीफुल टू बैट ऑन, और खास करके इंटरनेशनल लेवल जब अब आईसीसी प्रोवाइड करता है, कंपेयर टू एशिया कप है, सब कॉन्टिनेंट ये यूएई विकेट्स बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, यू कांट इवन टाइम द बॉल. मुझे एक अच्छी बात लगी अफगानिस्तान में कि यार अफगानिस्तान अपने छोटे समय में वो इतना तेजी से बढ़ रहे, उन्होंने ओवरटेक कर लिया बांग्लादेश जैसी. आई डोंट वांट टू ब्रेक बांग्लादेश, बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पीछे आ रहे हैं, बांग्लादेश इतने सालों से है यहाँ पर, इतना अपॉर्चुनिटीज है, प्लेइंग नेशंस है, मगर वो लेवल का परफॉर्मेंसेस नहीं डिलीवर कर पाते जो अफगानिस्तान करके दे रहा है, दिखा रहा है, डेयर कर रहा है, आंखों में आंखें डाल के देख रहा है. साउथ अफ्रीका जैसी टीम सामने इतनी जबरदस्त, केशव महाराज को तो सुपर ओवर में चैलेंज करना, बैक टू बैक 3 छक्के मारना, मतलब इट्स समथिंग, इट शोज देयर कॉन्फिडेंस, देयर एबिलिटी. उनको टैलेंट तो है, बट उनको उनके टैलेंट में बिलीव भी है. तो एक मतलब ये चौंकाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान हमने सारे अफगानिस्तान की बात कर दी है, लेकिन साउथ अफ्रीका जो है वन ऑफ द बेस्ट टीम है, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड. जिस तरह से लगातार उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, खास तौर पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद से जिस तरह की लय उनमें नजर आ रही है, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस टूर्नामेंट से. साउथ अफ्रीका से भी उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह का जबरदस्त खेल उन्होंने दिखाया, जिस तरह की नर्व और कंपोजर उन्होंने दिखाया है इस सुपर ओवर में. अब जरा एक और बात करते हैं जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लेकर आई है इंडियन फैंस के लिए. जीती तो साउथ अफ्रीका है, मगर यहाँ पर मैं अफगानिस्तान को इधर जीत दूंगा, क्योंकि आपने लेवल भी किया, टाई भी किया, बाद में सुपर ओवर, तीसरे सुपर ओवर तक ले आए, तो इसमें जीती साउथ अफ्रीका रिजल्ट पे, मगर मेरे लिए जीत अफगानिस्तान की हुई है. बिल्कुल, इसीलिए हमने इतना डिटेल में अफगानिस्तान के बारे में भी बात की है. आप जरा उस खबर की बात कर लेते हैं जो क्रिकेट प्रेमियों को, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को अच्छा नहीं लगेगा. अभिषेक शर्मा नहीं खेल पा रहे हैं. कल जो मुकाबला होने वाला है नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में, और संजू सैमसन, अब उनकी भूमिका जो है वो अपने आप में यहाँ है. शेखर जी, मैं आपसे समझूंगी, हम देख रहे हैं संजू सैमसन, उनको टीम में जगह मिले, वो ओपनिंग करें, उसके लिए बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे कि क्यों नहीं उनको खिला रहे हैं. शुभमन गिल पे बात बाहर हो जाते हैं, उनको उनकी जगह मिल जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से उनको ओपनिंग का फिर से मौका मिला है, उनका परफॉर्मेंस खराब जा रहा है. कल के लिए क्या सोचते हैं आप? पहले मुकाबले में नहीं खिलाया गया था उन्हें. आई थिंक जो अभिषेक जो प्लेयर है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया के लिए. मुझे लगता है बहुत, जब भी लोग अभी इंडिया के बारे में सोचते हैं T20 में, वो लोग पहले अभिषेक के बारे में सोचते हैं. मैंने अभी कितने मीम्स देखे जो पाकिस्तानी मीम्स है जो बोल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो जब इंडिया का गेम होगा, अगर अभिषेक नहीं होगा तो वो जीत लेंगे. एक तो वो है. सेकंड के संजू सैमसन को एक अपॉर्चुनिटी अभी मिला है कल, अगर वो अच्छा खेले उनके लिए अच्छा है. उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिले हैं.
उनके पास टैलेंट है, there's no doubt, बट टैलेंट का ये है कि टैलेंट शुड मीट अपॉर्चुनिटी एंड देन इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। आई थिंक संजू सैमसन में वो क्वेश्चन नहीं है कि टैलेंट है कि नहीं है, वो तो सबको पता है कि एट दैट लेवल कॉन्फिडेंस है, टैलेंट है, बट वो जो प्रेशर है एज एन ओपनर गिविंग अ गुड स्टार्ट टू द इंडियन टीम, वो इंपॉर्टेंट है। और वो जो इनका प्लेस लेंगे कल अभिषेक का, उससे बहुत फर्क पड़ेगा इंडियन टीम के लिए, बिकॉज इंडियन टीम में मुझे लगता है इट्स अ वेरी एक्सप्लोसिव साइड, सब अटैक अटैक अटैक, बट मुझे ये भी देखना है कि व्हेन देयर इज अ स्पिनिंग स्क्वाड अगेंस्ट देम वो लोग कैसे खेलेंगे। अब अगर श्रीलंका में आ गए, जैसे श्रीलंका में यू कैन नॉट उतने रन स्कोर नहीं कर पाएंगे। अभी इंडियन पिचेस में तो एवरीबडी नोज 300 रन हो गया, 250 रन हो गया, बाकी पिचेस में कैसे खेलेंगे, बिकॉज उनका गेम थोड़ा डिफरेंट है। तो संजू सैमसन का जो गेम है बिल्कुल टाइमिंग के ऊपर है और पावर है, और जैसे अभिषेक शर्मा का हो गया, बट अपना जो टीम है इंडियन टीम इज अ वेरी वेल राउंडेड टीम, बॉलर्स है, बैट्समैन है, फील्डर्स हैं, सब कुछ है। बट कल ये टेस्ट होगा कि कैसे होगा, कि ओपनिंग स्लॉट ओपन हो गया विद संजू सैमसन कमिंग इन, वो थोड़ा चेंज होगा ही होगा, बट इट विल बी एक्साइटिंग टू वॉच। लेकिन नोएल ये कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? क्या ईशान और संजू सैमसन हम ओपनिंग करते हुए देखेंगे, और क्या दिल्ली की पिच को लेकर ये फैसला सही होगा? बिल्कुल, देखिए जैसा शेखर साहब कह रहा हूँ, इट इज टाइम फॉर संजू टू डिलीवर। तो ये अच्छा चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि आप जाके नया बॉल फेस करें, जहां पर बॉल आपको हार्ड मिलता है, जहां आपके बल्ले पे भी आने का चांस है, जहां आप स्ट्राइक कर सकते हैं, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। काफी अपॉर्चुनिटीज मिल चुके हैं, एंड इट्स टाइम फॉर हिम टू डिलीवर एट द राइट टाइम। नाउ दिस इज द राइट टाइम संजू सैमसन के लिए, बिग स्टेज है उनके लिए, काफी इससे पहले भी खेल चुके हैं, तो आई थिंक he has to deliver, it is due। इंडिया के लिए वो ड्यू है बड़ा स्कोर, एंड आई थिंक दिल्ली जैसी विकेट, बिकॉज यस इफ इट्स अ डे गेम it will be a bit of slow, but संजू के लिए shouldn't matter। काफी खेल चुके हैं इंडियन सॉइल पे, काफी मैचेस आईपीएल, वन डेज, T20, so I think he will adjust to the conditions। I think इंडिया के लिए ये है कि आगे का मैच के लिए परेशान ना हो, बिकॉज अभिषेक शर्मा फुल्ली फिट रहेंगे। ये परेशानी पाकिस्तान के लिए है कि अभिषेक शर्मा विल बी फिट एंड रेयरिंग टू गो ऑन द 15th। बिल्कुल, तो उनके विश मांगने से कुछ होने नहीं वाला है। ताउस, यहाँ संजू सैमसन के साथ मतलब कहाँ परेशानी कहाँ है उनके साथ? क्यों, मतलब जब वो टीम से बाहर थे, या उनको उनकी जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने लगातार देखा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी डोमेस्टिक अलग अलग लीग्स में। कहाँ गलती कर रहे हैं? नहीं, गलती तो मुझे लगता है मोर मेंटल, या रन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए तो क्लास तो परमानेंट तो है ही। ये तो कोई नई बात नहीं है कहने की कि भाई क्लास तो है ही बंदे में, कहीं ना कहीं बल्ले से रन नहीं लग रहा। और रन देखिए, एक समय था जहां पर उसके ड्रॉप होने से पहले उनका ऐसे रन आए थे कि वह मतलब एक सीजन में 300 मार लिए थे, फिर अचानक ड्रॉप हो गए, जहां पर फिर लंबा फेज आया जहां पर उनको मौका नहीं मिला, फिर वापस आए, थोड़ा रन आए, फिर ड्रॉप, फिर ड्राई रन चले गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वक्त भी खराब रहता है, किस्मत भी खराब रहती है। आई डोंट थिंक सो इट्स अबाउट टेक्निक, क्योंकि अलग अलग गेम अलग अलग कंडीशन में खेल रहे हैं, अलग अलग बड़े बड़े मौके पे उन्होंने बड़े बड़े रन मारे हैं, और कहीं रन नहीं आए, कहीं आए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अच्छा मौका है संजू सैमसन के लिए। ऑल्दो अगर ये रन यहाँ पर भी मारे तो मुझे लगता नहीं है कि फिर वो मतलब फिर से ड्रॉप होने वाले, क्योंकि एक बार अभिषेक शर्मा वापस आ गए तो उनको ही रिप्लेस करेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर होती है संजू सैमसन में तो ही वुड हैव कंटिन्यूड इवन इफ वुड हैव इफ लेकिन ही क्या वुड नामीबिया हैव के खिलाफ स्कोर्ड कोई एक्सपेरिमेंट कर 50 सकती है टीम? 35 प्लस। आप में तीनों से मेरा सवाल है, क्या नामीबिया जैसी टीम के सामने कोई एक्सपेरिमेंट कर सकती है टीम? बिल्कुल, क्यों नहीं? नोएल, एक्सपेरिमेंट क्या मतलब, ये तो ऑब्वियसली है, सामने सामने नोएल सामने ही क्या है। कहेंगे? बिल्कुल, व्हाई नॉट? ये एक देखिए, आप जब अभिषेक शर्मा फिट नहीं है एक गेम फर्स्ट ये गेम के लिए, तो व्हाई नॉट ट्राई संजू सैमसन। आपका जो पहली सवाल है, आई कैन आंसर इट कि वो डेस्परेट है रन्स के लिए। वो डेस्परेट इसमें वो गलती करते बैठ रहे हैं कि रश ऑफ ब्लड है, हर बॉल मारना जा रहे हैं। अगर वो एक ओवर या 2 ओवर खुद अपने लिए टाइम लिए, एडजस्ट करे विकेट के लिए, आई थिंक ही कैन स्ट्राइक द बॉल वेरी हार्ड। ही इज इन हरी टू गेट दैट क्विक 30-40, जहां उनके कॉन्फिडेंस बढ़े। आई थिंक दैट्स द ओनली मिस्टेक ही इज डूइंग, कि रश ऑफ ब्लड बोलते हैं कि जल्दी कर रहे हैं,
अपने शॉट्स खेलने एक की, और अगर बात है कि एक हमारे ओवर जो दो। कप्तान है सूर्य कुमार यादव, हमने देखा है और उनके मतलब कोच जीजी जो है वो बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले हमने देखा बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखने को मिली है। कल देखते हैं क्या होता है जब अभिषेक शर्मा नहीं होंगे टीम में, कल नहीं खेल पाएंगे, संजू सैमसन टीम में खेलेंगे, किस जगह पर खेलेंगे, या फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट होगा। नंबर 3-4 पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है क्या, नामीबिया के खिलाफ कुछ अलग रणनीति क्या टीम अपनाती है या एक मौका देती है अपने आप को इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखना होगा, क्योंकि इसी के लिए जोड़ी जानी जाती है। लेकिन आज जबरदस्त जो है, एक तरफ हमने देखा है कि डबल सुपर ओवर देखने को मिला और जाहिर तौर पर इसी तरह का रोमांच जो है वो आगे भी हम इस वर्ल्ड कप से उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ा रोमांच जिसका इंतजार हो रहा है वो है 15 फरवरी को होने वाला मैच। तय हो चुका है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कोलंबो में ये मैच होगा। उसकी अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस नामीबिया की जो कल होने वाला है, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे कल फिर से। लेकिन आज फिलहाल इस शो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया रोयल डेविड आपका, शेखर आपका थैंक यू। शुक्रिया, ताउस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का